नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो ने कर्मा त्योहार को लेकर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में आपदा बढ़ी है, उसके जिम्मेदार तभी हम लोग हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहा जब कैबिनेट की बैठक हुई। विस्थापना का विरोध लगातार हमारी पार्टी विरोध करती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड सरकार चल रही थी, जिसमें कई विस्थापित लोग शहीद हुए। नेतराहट फील्ड फायरिंग रेंज का आंदोलन चला, हजारों लोग विस्थापित हुए। आजादी के पहले और आजादी के बाद राज्य के समृद्ध और राज्य के विकास के लिए हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में खनन का कार्य हुआ। बड़े बड़े उद्योग हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है आज किसी से छिपी नहीं होगी। इसीलिए विस्थापन हम लोगों का बहुत बड़ा होता है और लोगों के पुनर्वास का मुद्दा था। गुरुजी के जीवित रहते हैं, उनके साक्षी मानकर महाअधिवेशन में कई चीजें पास की गई थी। हेमंत सोरेन की सरकार कल कैबिनेट में विस्थापित आयोग का गठन किया गया। इसके लिए हेमंत सरकार को धन्यवाद। प्रकृति तो हम लोगों के साथ इस बार ऐसा व्यवहार कर रही है कि जो गलतियां हमारे द्वारा हुई और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में विकास के नाम पर जो विनाश हम ही लोगों ने तय किया कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे इस इलाके में अतिवृष्टि का जो दंश है हमको झेलना पड़ रहा है। ईश्वर हम लोगों के जो किए गए पाप है उनका प्रत्युत्तर दे रहा है, हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन कल का रहा जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक हुई। तो आपको याद होगा कि 2001 से ही जिस आंदोलन को हम लोग करते रहे विस्थापन के विरुद्ध और सही पुनर्वास के लिए, आप सबको याद होगा 2001 में एनएचपीसी का कोयल कारो परियोजना आया था जहां विस्थापितों के आंदोलन हुए। हम उस आंदोलन के लोग रहे और उसके बाद वहां गोली चली। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में उस समय सरकार चल रही थी, लोग शहीद हुए और फिर गुरुजी ने जब इस बात को संसद में उठाया तो फिर वो परियोजनाएं बंद, क्योंकि विकास विनाश के शर्त पे नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट का आंदोलन चला, हजारों लोग विस्थापित हो रहे थे। सशक्त आंदोलन हम लोगों ने वहां पर खड़ा किया और उस फील्ड फायरिंग रेंज को भी जब गुरुजी की सरकार बनी तो उसको भी हम लोगों ने अपदस्थ। झारखंड में प्राकृतिक पूजा करने वाला आदिवासियों का करम पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ रांची में कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिली। अखरा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाला की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती की कामना की। बता दें कि राजधानी के जनजातीय भाषा विभाग में भव्य आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चरमाल इंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश देता है। पूरे राज्य में कर्मा उमंग और आस्था का केंद्र बना है। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, भारत देश के बहुत राज्यों में इस करम पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मन रहा है और झारखंड में तो एक सांस्कृतिक पहचान हो गई है। अभी इस करम को सारे समुदाय के लोग इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें हम लोग इस बात को समझते मानते हैं जो पर्यावरणीय स्तर पर इसकी जो पूरे साइकोलॉजी को हम अगर देखेंगे, इसका फिलोसफी को देखेंगे और इसका कर्मकांड को देखेंगे तो ये सृष्टि, ये दुनिया को चलना है, वायलेंस में चलना है। जिला प्रशासन ने बीएस सिटी के कैंप 2 स्थित जायका हैपनिक सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखक, चिंतक एवं प्रभात खबर के पूर्व कार्यकारी संपादक
अर्जुन कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि सहायक प्रोफेसर निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय भाषा विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर अभय सागर मिंज, उपायुक्त अजयनाथ झा शामिल हुए। बता दें कि संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान, विचारधारा और उनके विकास मॉडल पर विस्तार से चर्चा की। वहीं संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अनुज कुमार सिन्हा ने दिशोम गुरु के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलते थे। वे मानते थे कि विकास तभी संभव है जब हर तबके की सहभागिता सुनिश्चित हो। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा है। उनकी टीम में सभी धर्म समाज के लोग होते थे, वहीं किसी एक धर्म समाज के नहीं थे। इसके साथ ही कहा कि रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के पीछे छिपे कारणों को समझा और शेषकारी महाजनी प्रथा को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। अपने आदमी साहस और संघर्ष से उन्होंने आदिवासी समाज को इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। अपने संघर्ष की शुरुआत नेमरा गांव, गोला, पिटवारा, तबके, माराफारी, अब बोकारो, धनबाद होते हुए टुंडी के पोखरिया और आगे पूरे राज्य में फैला। उन्होंने हमेशा अपनी मिट्टी, संस्कृति से प्यार करने की बात कही। के विचारों पर कैसे आगे बढ़ा जाए। 11 जनवरी को उनका जन्म दिवस था और 12 तारीख मुझे बहुत भीड़ थी उनके आवास पर। 12 तारीख को बहुत शांति से धूप में वो बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया था। उन दिनों में वो लोगों को बहुत पहचान भी नहीं पाते थे। बहुत स्पष्ट पहचान का अभाव हो गया था। कम बोलते थे। लेकिन जब उनको बताया गया कि मुझे वो दुमका वाले साहब के रूप में जानते थे, मैं उनके पास गया, मिला। उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि उसमें पहली बात ये थी कि नशा मुक्ति का जो अभियान है, नशा मुक्ति पर जो मैं प्रयास कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। उसको तुम पूरा करो, कर सकते हो। आदिवासी कल्याण आयुक्त के रूप में आदिवासी के उनको लोगों ने बताया कि आदिवासी के अधिकारी हैं। समय शिबू सोरेन ने आश्रम में जो अपना अभियान चलाया था, आश्रम मतलब कौन आश्रम? पोखरिया आश्रम में चलाया था है 74 से 76 तक का जो चलाया था। उस समय जो उन्होंने काम किया, सामूहिक खेती, जमीन आने के बाद कैसे उस पर उपज ज्यादा हो, वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है सो है, कुटीर उद्योग का है, पशुपालन का है, कैसे आप पौधा लगाएं, कैसे फिजूल खर्ची बंद करें, कैसे नशाबंदी पर जोर दें। इन चीजों को बेस कर अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कल्याण होगा। ये बड़ा है, नशाबंदी के कारण बहुत परेशानी हो रही है ना। तो कहा जाता है कि गुरु जी सच में एक संस्था थे, कैसे? इसलिए ना कि आप देखेंगे संस्था इसलिए थे कि उन्होंने इस स्टेट को इतना लीडर दिया, इतने लोगों को तैयार किया। वो हर दल में सारे लोग अभी भी जमे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं स्टेट के और इस कंट्री के विकास में अपना काम योगदान दे रहे हैं। सोशल इंजीनियर थे। समाज के हर तबके को लोगों को जोड़ा था। ये बड़ा था। अब बाद में बात हो रही है अभी ना, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने शुरुआती दौर में भी काम के लोगों को चुना। कौन व्यक्ति किस काम के लिए फिट है वो उसको देखा है, तब ये जाकर मॉडल बना है। चतरा जिले में शहर से लेकर गांव तक कर्म की धूम मची है, जिसमें कई प्रखंडों में विधायक तो कई जिला परिषद उपाध्यक्ष ने होने वाले कर्मों में शामिल होकर खूब धूम मचाई। बता दें कि जिला परिषद उपाध्यक्ष बृज किशोर तिवारी ने प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में कर्मा महोत्सव में शामिल होकर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों में पहुंचकर बहनों को शुभकामनाएं दी और मंदार की थाप पर थिरककर प्राकृतिक पर्व का आनंद लिया। कर्मा महोत्सव की महत्व। कर्म महोत्सव एक महत्वपूर्ण पर्व है जो प्रकृति की महाशक्ति और सृजनशीलता का सम्मान करता है। इस पर्व में कर्म देवता की पूजा की जाती है और क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। जिला परिषद उपाध्यक्ष बृज किशोर तिवारी ने कर्मा महोत्सव में शामिल होकर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने बहनों को शुभकामनाएं देते हुए मंदार की थाप पर थिरककर प्राकृतिक पर्व का आनंद लिया।
देखिए ये बड़ा मैसेज है, मैसेज देना नहीं है बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि हम सनातन धर्मियों के लिए एक बड़ा त्यौहार है। और ऐसे त्यौहार में हम वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार मीणा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के रेंज अफसर जो हैं सुरेशन कुमार जी उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो आप जो कर्मा पूजा कर रही हैं, हम कर्म पूजा कर करके हम शुरुआत करते हैं। हम अपने भाई बहन जो लोग हैं अपने भाइयों को शुभकामना देती हैं, भाइयों के संग ये एक संदेश देती है कि भाई हमारा सुखी रहे, भाई हमारा संपन्न रहे, भाई के कहीं कोई बीमारी नहीं, निरोग रहे। तो ऐसे त्यौहार करके हम इस देश के जो परंपरा है, इस देश के जो धार्मिक हमारा अनुष्ठान रहा है, हम इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज भी गांव ग्राम में लोग हैं कि कर्म की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और किस पूजा करते हैं? हम पेड़ को करते हैं। हम कर्म पूजा जो पेड़ है, हम पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसके बिना हम बच नहीं सकते हैं, इसके बिना बारिश नहीं हो सकता है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो सब लोगों ने संकल्प लिया है आज कि निश्चित तौर पर हमको वनों को बचाना भी है और अपने भाई का रक्षा बांध करती है। आप हमने कहा है एक कूस एक बिलोनन जंगल गांव देहात में देखे होंगे, उसका त्यौहार होता है, वन के त्यौहार, प्रकृति के पूजा होता है। ऐसे पवित्र त्यौहार पर हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए छठ घाट बनवाए हैं वन अधिकारी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर छठ घाट बना है, ये तो कभी कोई सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया काम करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बालमू में मुठभेड़ हुई है। बता दें कि झारखंड के बालमू में मुठभेड़, उग्रवादियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। मुठभेड़ में 1 जवान घायल हो गया है। मोदी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। राज्यपाल और हेमंत सोरेन ने शोक जताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि झारखंड के पालमू में आज सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान का इलाज मोदी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस घटना पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हो रखा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तापमान में दर्ज हुई गिरावट। बालमू में सबसे ज्यादा 78.4 मिलीमीटर हुई बारिश। झारखंड में गुलाबी ठंड की होगी शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बालमू में सबसे ज्यादा 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अब गुलाबी ठंड की शुरुआत होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस दौरान बालमू में सबसे ज्यादा 78.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद झारखंड में गुलाबी ठंड की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के कांके स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ऋणपास की शताब्दी समारोह आगामी 4 सितंबर को आयोजित है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अलावा विदेश से भी आए डायग्नोसिस स्थापना दिवस में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अपने अंतिम चरण पर हो रही है और तैयारी का जायजा लेने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजन की तैयारी में लगे पता अधिकारियों को कार्यक्रम के सुचारू आयोजन को लेकर दिशा निर्देशित भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए ये काफी गर्व की बात है कि ऋणपास अपना 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है। राज्य में चल रही वर्तमान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। और समीक्षा हमने किया, तैयारी का जायजा लिया और पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग देना चाहते हैं सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति उसको सही में स्वास्थ्य नीड है, उस संस्था को अगर हम लोग थोड़ा देंगे, ताकत देंगे
बहुत बड़ी बात है। उसी दिशा में पहल की जा रही है और काफी समारोह निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक लंबी लकीर हासिल की। देश विदेश से भी विशेषज्ञ आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, ये केवल हॉस्पिटल नहीं है, ठीक डॉक्टर। झारखंड में प्राकृतिक पूजा करने वाला आदिवासियों का करम पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी रांची में करमा महोत्सव की धूम देखने को मिली। अखड़ा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाल की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती की कामना की। राजधानी के जनजातीय भाषा विभाग में भी भव्य आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चमरा लिंड ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलन का भी संदेश देता है। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, भारत देश के बहुत राज्यों में इस करम पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मन रहा है और झारखंड में तो एक सांस्कृतिक पहचान हो गई है। अभी इस करम को सारे समुदाय के लोग इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें हम लोग इस बात को समझते मानते हैं, जो पर्यावरणीय स्तर पर इसकी जो पूरे साइकोलॉजी को हम अगर देखेंगे, इसका फिलोसफी को देखेंगे और इसका कर्मकांड को देखेंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बोकारो पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इनका सीना वाले प्रधानमंत्री अगर रो दें तो खराब लगता है ना। हम लोगों ने मां को गाली नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से दिलवाया गया, साजिश है। वो लड़का का फोटो वायरल हो गया, भाजपा का कार्यकर्ता है, वो फिल्मबाजी का एक्सपर्ट है भाजपा। राहुल जी की यात्रा से बौखला गई है भाजपा। बिहार में बदलाव तय है, निश्चित है, उसी का डर। आप देखिए, आप आंसू बहा के दिखा रहे हैं कि जनता एक हो जाएगी, क्या? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ। ये प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करके आए हैं, उनको देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में, उत्तराखंड में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। जब माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, सड़कों पे नंगा खदेड़ा जा रहा था मणिपुर में, तब उनको मां की याद नहीं आई। और आज राजनीति के लिए अपनी मां को मुद्दा बना रहे हैं वो बिहार में, और कह रहे हैं कि बिहार की माताओं का अपमान हुआ है। अरे क्यों? अहमदाबाद और गुजरात की माताओं का अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और उन कार्यकर्ताओं पे अंकुश लगाने की बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जिस तरह से वोट की चोरी पकड़ी गई है, उससे वो आहत है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बिहार में दौरा किया है, जिस तरह से झटका दिया है, करंट लगाने का काम किया है, वो भूल नहीं पा रहे हैं और उस निमित्त इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आपने मां बनने का अवसर नहीं दिया अपने परिवार में, और आप मां की मर्यादा पर बात कर रहे हैं। वो देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि पहले जो घर में है उस पर अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी पे उंगली उठाते हैं तो अपनी ओर 4 उंगली उठती है, उसको भी देखना चाहिए। विगत 1 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार न कानून का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी है। राज्यपाल से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
पतरातू प्रखंड के भरकुंडा पंचायत सचिवालय में सीसीएल क्लोरियली कर्मचारी संघ द्वारा कोयला कामगारों की मांग को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और विशिष्ट शिशि भूषण सिंह यूनियन के महामंत्री उपस्थित हुए। मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी ने कामगारों की मांग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यूनियन के लोगों का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। भारतीय कोयला उद्योग में ऑल इंडिया प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के विरोध में निर्णय हुए हैं। मजदूरों के हित को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया था ऑल इंडिया प्रबंधन के लिए। विस्थापन आयोग को लेकर झारखंड उलगुलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर ने विस्थापन और पलायन का मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापन और पुनर्वास का गठन का लिया गया फैसले को स्वागत किया। लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो अभी भी विस्थापन से जूझ रहे हैं। इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ और जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं उनकी जमीनें चली गई, जो शिक्षा से वंचित रह गए, जो पलायन से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, इसका जवाब देना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा पुनर्वास आयोग का गठन किया जा रहा है, वो सराहनीय कार्य है झारखंड सरकार द्वारा, क्योंकि झारखंड शुरू से शोषित राज्य रहा है और लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं अभी विस्थापन से जूझ रहे हैं, उसकी समस्या का निराकरण होगी, ये हम लोग को लगता है। और इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ और जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो पलायन से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, ये हम सभी युवा पूछना चाहते हैं सरकार से। और अभी विधानसभा में जो वर्तमान विधायक जयराम महतो जैसे युवा साथी जो आज उनकी योगदान से सरकार को झुकने पड़ा है, दूसरी तरफ हम लोग लगातार सड़क पर उतरकर और विस्थापन क्षेत्रों में जाकर उलगुलान की जो रूपरेखा तैयार किए थे, आज उसका दिन है। जेपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद निधि अग्रवाल पहली बार अपने पैतृक आवास हजारीबाग पहुंची, जहां परिवार और समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि हजारीबाग की होनहार बेटी निधि अग्रवाल का जेपीएससी की परीक्षा में डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है। वहीं इस खास मौके पर परिवार वालों ने केक काटकर मिठाइयां बांटी और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि निधि की सफलता से हजारीबाग की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ, जितने घर वाले मेरे सारे यहाँ खड़े हैं, जितने लोग परिवार बचपन से सब यहाँ खड़े हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, रोना आ जाएगा। रिजल्ट जब आपने सुना, कैसा उस समय फील कर रही थी आप? जब रिजल्ट सुना सुबह 3 बजे रिजल्ट आया था, उस समय तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब घर पे बताया ना, उन लोगों का जो रिएक्शन था, शायद उससे मेरे को जब फील हुआ कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ गया है। सारा श्रेय किसको जाता है? सब मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, सब उनको जाता है सारा श्रेय। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी